नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विभास कलाती व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और हृदय से आभार कि मेरा चैनल आप देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेन जो मेरा आप लोगों से व्लॉग मैं कर रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ, वो है बच्चों का पढ़ाई में योगदान। तो बच्चों का पढ़ाई में योगदान तो होता ही है, लेकिन माँ का कितना योगदान एक बच्चे की शिक्षा में है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। या मैं आपको जो मेरे 28 साल का जो अनुभव है टीचिंग में, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। और मैं कहीं से मैं ये पढ़ के नहीं आई हूँ या मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रखी। जस्ट मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ जो मैंने अनुभव किए हैं अपनी जीवन में, बच्चों की पढ़ाई के संबंधित, कैसे उसको गृह कार्य किया जाए, कैसे उसको प्रश्न उत्तर याद कराए जाए, कैसे बच्चा अगर वीक है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें मैं आज चर्चा करूँगी आपके साथ। चर्चा तो क्या है, ये एक तरफ से जो मेरे विचार है मैं आपके सामने शेयर करूँगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सकता है आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी टिप्स आपको मिल जाए जो आपके बच्चे के पढ़ाई में, उसके विकास में योगदान दे। तो खासकर माताएं और जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी बच्चों ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये एक ऐसा स्ट्रेसफुल या एक चुनौती या एक कठिन विषय नहीं है जिसके बारे में चर्चा हम ना करें या हम इससे अवॉइड करें। इसको हमने फेस करना है, इससे हमें बात करनी है इस विषय पर। तो जब ये पीटीएम, जब आपका ये पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो माताएं बड़ी निराश होती हैं, हमारा बच्चा करता नहीं है, हमने तो ट्यूशन भेज रखा, हमने तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम इतनी फीस दे रहे हैं, हम इतना खर्चा कर रहे हैं। और बच्चा इन बातों के बोझ तले जब बस चुपचाप टुकुर टुकुर देखता है, टीचर को और माँ को देखता है, वो यही देखता है क्या हो रहा है, मतलब सारा बोझ उस बच्चे के कंधे पर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चा उस पुल पे सफर चल रहा है, एक तरफ एक पुल का सीधा की ओर माँ है, एक पुल के सीधे की ओर उसकी टीचर है। तो उन दोनों के बीच में बच्चा है, वो घर से बाहर स्कूल जा रहा है, स्कूल से वो घर आ रहा है। तो उस बीच के पीरियड में वो क्या कर रहा है, उस पर हम लोगों को या इधर से टीचर को, इधर से माँ को विशेष नज़र रखनी है बच्चे पर। अब बच्चों को ऐसे मत लीजिए कि उस पर एक जासूसी या इस तरह से मत करिएगा। बच्चों को उनके जो विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए हमें बहुत एक मनोरंजक वातावरण बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। उसको एक सुरक्षित, अपनी आंचल की एक ऐसी सुरक्षित छां देनी है जहां बच्चा पढ़ाई में भी मनोरंजन करे, उसको पढ़ाई के लिए एक लगाव उत्पन्न हो। देखिए, बच्चों के अलग अलग कैटेगरी होती हैं। पहले वो बच्चे होते हैं, हर क्लास में होते हैं, जो भी मेरा वीडियो, जो भी ये टीचर देख रही होगी, उसको ये पता होगा कि हर कक्षा में 5 या 6 बच्चे बेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और बीच के सारे बच्चे एवरेज होते हैं। फिर लास्ट के जो 10 बच्चे होते हैं, 10 या 15 बच्चे वो ठीक होते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, आप कितना भी कर लोगे उनका पास होना भी मुश्किल होता है। तो हर एक, और सबसे पहले, और हर एक का अपना अपना आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंसी होती है कि बच्चा कितनी जल्दी ग्रैस्प करता है। ये आनुवांशिक गुण होते हैं, जीन्स होते हैं बच्चे के अंदर। तो जब हम कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, हमारा बच्चा ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप उसको देखो कि हम कितना कर पाए और बच्चा कितना कर पाएगा। हाँ, हम उस वक्त का ऐसा टाइम था कि आपके टाइम पे हो सकता उतनी सुविधाएं ना हो, लेकिन आज सुविधाएं बहुत हैं, टेक्निक्स इतनी सारी हैं कि बच्चे को बहुत आराम से आप पढ़ा सकते हो। अगर आपको, चलिए मैं आती हूँ बच्चे के, सबसे पहले हम आते हैं छोटे बच्चों के होमवर्क पर, ट्यूशन पर। आप क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं, बच्चों को ट्यूशन भेज देती हैं, फीस उन्होंने दे दी है, तो खर्चा आप देखिए, इधर ट्यूशन भी पढ़ रहा है बच्चा, उधर फीस भी दे रहा, और तो और जो उसको होमवर्क, जो रिटन वर्क दिया जाता है, वो भी ट्यूशन टीचर कराती है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि हर माँ ने ग्रेजुएशन तो कर ही रखी होगी आजकल के ज़माने में, अगर नहीं भी किया, अक्षर ज्ञान उसको होगा। तो वहीं अपनी एजुकेशन को आप लीजिए। और अगर नहीं है ऐसा, मैं बहुत छोटे स्तर की बात करूँ, जहाँ से थोड़ा सा एक एवरेज बच्चा या घर का माहौल भी लो मिडिल क्लास है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि कैसे आप अपने हम बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। देखिए, कई हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, रिक्शे वाले के बच्चा आईएएस बन गया, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, ऐसा, ये बिरले बच्चे होते हैं, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक्सेप्शनल केस होते हैं हर जगह कि बच्चा कहीं भी कुछ कर सकता है। लेकिन जो हम 80-90% बच्चा जो हमारा है, वो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा ही बनता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि एवरेज बच्चा बहुत
अच्छी जगह, अच्छा स्थान पाता है, अच्छी जगह वो प्रोग्रेस करता है, वो अपनी लाइफ के जो उसको अचीव करना हो तो कर लेता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि माँ का सबसे बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल में बैठकर बच्चे को होमवर्क दे दिया, नहीं होगा ऐसा। आपको खुद उसके लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, आपको खुद भी सीखना है बच्चे के साथ। आप तो ये खुश हो जाइए कि जो आपने स्टडी नहीं करी है, जो आपने पढ़ाई नहीं की है, वो आज आपको पढ़ने को मिल रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल है, सब कुछ है, आप टीचर से कंसर्न कर सकते हैं, फ़ोन से करिए कि भई इसके प्रश्न उत्तर आपने कराए हैं तो मुझे इसको याद कराना है, कैसे कराना है? एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कभी भी उत्तर याद मत कराइए। सबसे पहले उसको प्रश्न याद कराइए। कई बच्चे ऐसे होते हैं प्रश्न तो याद करते ही नहीं है और उत्तर याद कर देते हैं और फिर कक्षा में एग्ज़ाम में पूछते हैं कि मैम इसमें पूछा क्या गया है? उन्होंने उत्तर याद कर रखा लेकिन उनको प्रश्न याद नहीं है। अब वो पूछते हैं कि इसमें मैम पूछा क्या गया है? इसमें करना क्या है? अब टीचर थोड़ी बताएगी कि इसमें क्या आंसर देना है ना? तो बच्चों ये बात आप भी देखिए और माएँ प्लीज़ उनको पहले प्रश्न याद कराइए। चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। और एक चीज़ और होती जा रही है, मैं क्या बिल्कुल ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पेरेंट्स भी इंग्लिश मीडियम से हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, घर में हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे बच्चे ना तो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ना हिंदी में उनकी इतनी परफेक्शन है। ना हिंदी अच्छी बोल पा रहे हैं, ना इंग्लिश अच्छी बोल पा रहे हैं, खिचड़ी टाइप के हो गए हैं। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको जो भाषा का ज्ञान है, जो भाषा की मधुरता है, उस पे विशेष ध्यान देना है। अगर हिंदी ही आपको आती है अच्छी, हर माँ को हिंदी बहुत अच्छी आती है, मैं जानती हूँ। और उस हिंदी पर आप थोड़ा-सा वर्क कीजिए, मात्राओं का ज्ञान दीजिए, लिख के देखिए। प्रश्न उत्तर हैं, उनको याद कराने हैं, तो क्या करिए, आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर याद कराने के लिए आप थोड़ा देर याद करने के लिए दे दीजिए, उसके बाद उसको लिखवाइए, अपने सामने लिखवाइए। आप ये सोचोगे हम तो स्कूल में भेज रहे हैं, हम तो ट्यूशन भेज रहे हैं, ट्यूशन में मोटी-मोटी फीस दे दी, आपने स्कूल में फीस दे दी, तो आपका बच्चा क्या बन जाएगा? आप इस बात की गारंटी लेते हो, बच्चा तो उतना ही लाएगा, जो हो सकता है अगर फेल हो रहा हो तो किसी पॉलिसी के थ्रू उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे की जो असली जो उसकी ईमानदारी से जो खुद करना करेगा पढ़ाई, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो उसमें माँ का विशेष योगदान है। आप भी अपने माँ को भी 1 घंटा बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा पर डे। वो उसका शारीरिक विकास ही हम बड़े-बड़े मैं अगर लिटरेरी शब्द यूज़ करके आपको ये प्रवचन दूँगी या समझाऊँगी उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल होके जो हो रहा है भाई वो करना है, बस ये सोचिए आप। आपकी जो ये समर ब्रेक हो रही है इसमें देखिए बच्चे की राइटिंग ख़राब है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। इतनी हैंडराइटिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं मदर्स ये चैनल्स देखती हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स देखती हैं, तो आप ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ से आप कुछ थोड़ा-सा सीख के उसको टिप्स देते हो, उसको सामने रख के पढ़ाइए। और प्यार से पढ़ाइए, ऐसा दिखाए कि मैं ही तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। माँ से बड़ा दोस्त, माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता है। तो बार-बार अपने आँचल की छाँव में रखिए अपने बच्चे को और उसको समझाइए, उसको कभी किसी दोस्ती की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा माहौल दीजिए आप। खुल के बात कीजिए उससे, खुल के हर चीज़ में उसकी गलती है तो खुल के पूछिए उससे। अगर होमवर्क ज़्यादा नहीं किया बच्चों को क्या होता है, छुपाते चले जाते हैं। टीचर का क्या होता है कि वो रोल नंबर वाइज़ चेक करती है, कभी वो कहता है आज हम भूल गए, तो वो कई लैप्स भी हो सकता है टीचर से भी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप रेगुलर चेकिंग करेंगे, टीचर से फ़ोन कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, पीटीए में जाइए, तो टीचर भी सजग हो जाती है कि हाँ, इसकी माँ आती है, चलो भई इस पे विषय ध्यान दिया जाए। वैसे ध्यान हर टीचर देती है। अभी हम उस विषय पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी केवल घर में ही चर्चा कर रही हूँ, घर में कैसे पढ़ाई करी जाए। तो आपको क्या करना है, बस आपको देखना है उसको कि बच्चा कैसे कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, उस पे विशेष ध्यान दीजिए आप, है ना? अगर मैथ्स है, मैथ्स की आप सॉल्यूशन ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए। जो मैंने किया है मैं बता रही हूँ, मैंने तो इंटर तक बच्चे का ऐसी पढ़ाई करवाई है। ना तो मुझे साइंस आती थी, 10th तक मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे बस ये था कि मैंने क्वेश्चन लिख देती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो सब सोचे कि इतने बड़े बच्चे तो खुद ही हो जाना चाहिए, पर हर बच्चे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। बच्चा आपके सामने अगर एक कॉपी किताब खोल के बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ रहा होगा, उसकी आँखें लगी पेज पलटता ही नहीं है बच्चा। आप नोटिस करना ये बात, आपको दिखाने के लिए पड़ता है, 1 घंटा पढ़ा, माँ निहाल हो जाती है कि बच्चे ने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, अब जा बेटा तू खेल आ ज़रा, बहुत पढ़ता है, सीधा है मेरा बच्चा। आप बहुत ट्रस्ट मत करिएगा, जितना बच्चा सीधा होगा, बाहर पता नहीं वो क्या होगा। क्योंकि दोस्ती आजकल ऐसी हो गई है, आपके हाथ में मोबाइल ऐसा है जो सब जगह पहुँचा देता है बच्चों को, इस पे ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा बनेगा तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको होगा, है ना? कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी भी पैसा आप कमा लें, बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती है, ये तो सबको पता है।
आप इलाज करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, पर बच्चे के मन में नहीं बैठ सकते। हम किसी के मन में झांक नहीं सकते कि क्या चल रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या है, जब बच्चे ने याद करा, उसने आंसर लिख के दे दिया, आपको पता है बच्चे ने लिख लिया आंसर, तो आपको तो प्रूफ मिल गया ना, बच्चे ने याद किया। आप चाहे 2 प्रश्न दीजिए उसको याद करने के लिए, 2 मैथ्स के सम दीजिए, उसका सोल्यूशन आपके पास है। की से भी आंसर देखा, सोल्यूशन देख लीजिए कैसे उसने स्टेप्स किए हैं मैथ्स में, बस आपको क्लियर हो जाएगा। अक्षर ज्ञान सबको होता ही है, मैं तो वहां से चल रही हूँ। मैं तो बहुत हाई फाई, मैं तो इतना नहीं देख रही हूँ कि पेरेंट कितना पढ़ा लिखा है, मैं तो वो देख रही हूँ कि पेरेंट्स बिल्कुल जितना पढ़ा है ठीक पढ़ा है, बस इतना देख के मैं ये बात कर रही हूँ आज आपसे। तो मन पढ़ाई में नहीं लगता है, हमारा बच्चा ऐसा है, बच्चा आपका ऐसा नहीं, आपने बनाया है बच्चे को, मैं तो ये मानूंगी। अगर बच्चे को मत पढ़ाइए, कुछ दिन रख लीजिए, टीचर मत बनिए घर में बच्चे की टीचर घर में माँ बन के पढ़ाइए उसको, कि वो आपको भगवान माने कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मेरी माँ तो मैं क्यों नहीं। आपका बच्चे के अंदर वो रेस्पेक्ट अपने मन में जगाइए अपने लिए, कि मैं तेरे लिए हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो तू भी कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों को, और थोड़ा सा बच्चों की दोस्ती पर भी नजर रखिए कि बच्चा किस राह में चल रहा है, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्यूशन कल्चर हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत बढ़ावा मिल रहा है, ये दुकान भी खुलती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जिस तरह से हम खर्चा कर रहे हैं, और हाँ, खर्चा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बेहिसाब खर्चा हो रहा है। आप अपने पास्ट को देखिए, अपने कि कैसे आपने पढ़ाई करी, उन कम जो आपके पास सुविधाएं नहीं थी, उनमें जब आप इतना पढ़ गए, तो आज आपके बच्चे को थोड़ी बहुत भी सुविधाएं दे रहे हो, तो कितना होना चाहिए। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, कारण क्या है? लैंग्वेज, अपनी भाषा पर भी विशेष ध्यान दीजिए। पहले तो खुद को होमवर्क करना है, माओं को खासकर। शब्द चयन, आप क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो बच्चे के लिए, जब उसको रेस्पेक्ट दोगे तो बच्चा रेस्पेक्ट का जब आदी होगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कैसे बोलना है। घर में बोले जाने वाले ज़्यादा शब्द बच्चे बाहर प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये ऐसा नहीं है, मैं तो सोचती हूँ बहुत मनोरंजन। देखो एक चीज़ और है, आपने माना पढ़ाया, आज एक माँ एक दिन मेरी बात आप फॉलो करके देखिएगा। आपने बच्चे को पढ़ाया, चाहे वो हिंदी लो, चाहे इंग्लिश लो, चाहे सोशल स्टडी लो, कुछ भी लो, आपने थोड़ा पढ़ाया, आपने एक प्रश्न दे दीजिए। आप केवल आप मुझे मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपने एक प्रश्न दिया, बच्चे खुद पढ़ लिया, उसको अगर इंग्लिश नहीं आती उसका हिंदी देख लीजिए, हिंदी में तो उसका आपने अर्थ समझ लिया, इसमें ये है। बच्चों को प्रश्न करने याद करने दे दो, बेटा इसको तुझे याद करना, अभी कर ले, ठीक है। देखते हैं कितना याद कर पाता है। बच्चे ने याद किया, ईमानदारी से याद किया, 4-5 लाइनें याद करी, उसको भी लग रहा मम्मी ने तो हल्का फुल्का दिया तो मैं याद कर ही लूंगा। उसने उसको लिख के आपको दिखा दिया, आप उसको टैली कर लीजिए, थोड़ी बहुत गलती हो इग्नोर कर दो, लेकिन उसकी हैबिट आ जाएगी पढ़ने की, इस तरह की हैबिट। शुरू से 1 प्रश्न 2 प्रश्न, वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये खतरनाक जगह नहीं है, आज मम्मी सही जगह पढ़ा रही है मुझे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा धीरे धीरे, मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर के आत्मविश्वास को आपने जागृत करना है, जो नहीं है। और जो बच्चे बहुत अच्छे माइंड के होते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो थोड़ी देर पढ़ते हैं, चंचल बुद्धि के होते हैं, उनको भी क्या करना है, आपको बैठाना है। आपको 1 घंटा तो आपको देना है, आपको 1 घंटा हर माँ को देना अपने बच्चे पर। कुछ अच्छा, मान लो आपको पढ़ाना ही नहीं आता, एक बात मान के चलती हूँ मैं, आपने रोज के होमवर्क के हिसाब से कॉपी निकलवा ली, पूछा टीचर ने क्या क्या कराया है, इतना पूछिए आप उससे, इतना तो पूछ सकते हो। आपने नोट कर लिया, उस नोट को आप लिख लीजिए और टीचर को भेज दीजिए। हो सके होमवर्क डायरी देखिए, हो सकता है टीचर ने कोई कमेंट कर रखा हो, परेशान हो जाइए, भैया ये टीचर की इतनी ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है ना। ये मैं हर स्कूल की बात बता रही हूँ, हर बच्चे का ले, क्योंकि मेरा 28 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बेसिक बातें बता रही हूँ। जो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चों को प्रश्न याद कराइए, उत्तर याद करने से पहले प्रश्न को समझाइए। इनको प्रश्न आते नहीं आते हैं, उनको मैं हिंदी में तत्सम तद्भव, उनको शब्द ही नहीं पता है, उनको संधि में वर्ण विच्छेद कर देते हैं, वर्ण विच्छेद की जगह संधि विच्छेद कर देते हैं। टीचर कितना भी समझा, 60 बच्चों की क्लास होती है, 40 बच्चों की क्लास होती है, वो समझाती है अपनी तरफ से, इंग्लिश में वो सब समझाती है, लेकिन बच्चे गलत कर देते। एक बार आप भी देखिएगा, बच्चों को एक बार घर में प्रैक्टिस कराइए, क्लास में होती है। क्लास का तो ये जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रही, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी केवल घर को लेकर चल रहे हैं हम। तो मैं माँ का योगदान बता रही हूँ। छोटे बच्चे, अब जब बच्चा छोटा होगा, वो छोटे से उसको आपकी आदत हो जाएगी, तो बड़ा होके भी वो, अगर आपको आता होगा नहीं आता होगा, वो दिखा मम्मी मैंने सही किया है,
उसकी हैबिट होगी, आप कहोगे हाँ ठीक किया, चाहे मैथ्स का आपको नहीं आता। ये मेरा अनुभव रहा है, मैंने सच बता रही हूँ। मेरे फूफा जी थे, वो फिजिक्स के लेक्चरर थे, तो उनके बच्चे माँ बचपन में पढ़ाती थी, बुआ जी पढ़ाती थी, और छोटी क्लास में तो बुआ जी ने पढ़ाई दिया, हिंदी मीडियम के स्कूल होते थे। वो तो आज बहुत बड़े इंजीनियर एमडी रिटायर हो गए हैं। तो उनकी जब माँ पढ़ाती थी तो पढ़ते पढ़ते जब बड़े हो गए तब भी अपनी माँ को दिखाने जाते थे कि मम्मी माँ ईजा हमने सही किया है, ये प्रश्न सही। तो वो बर्तन मांजते या कुछ काम करते ऐसे देखते, हाँ ठीक किया है, हाँ ठीक किया है कहने पर वो खुश हो जाते थे कि वो सोचते थे मेरी माँ को बहुत बड़ी नॉलेज है। तो ऐसे उदाहरण मैंने अपने सामने देखे। मैं सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए हैं। अपने बच्चे के संग भी मैंने 12th तक ये किया कि मैं तो 10 ईयर्स पेपर में सोल्यूशन जो आता था 10 ईयर्स का वो ले लेती थी, और जितने चैप्टर पढ़ाए जाते थे वो देख लेती थी। ठीक है, उसमें से मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस दे देती थी जो रेगुलर आते थे। पता ही चल जाता है, हर 2-3 साल छोड़ के, 1-2 साल छोड़ के वही प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी में, उनको मैं लिख लेती थी और सॉल्यूशन ऑलरेडी रहता था। तो बच्चा ट्यूशन से आता था, घर में मैं कहती थी आज तेरा ये मैथ का टेस्ट है, आज तेरा साइंस का टेस्ट, आज फिजिक्स का, आज केमिस्ट्री का है, 12th का सीबीएसई कोर्स कराना है। ये मैं अचीवमेंट नहीं बता रही हूँ, मैं एवरेज बच्चे की बता रही हूँ कि बच्चा कैसे कर सकता है। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, इसी टेक्निक को करिए। बड़ी बड़ी बातें हमें उसका शारीरिक, उसका मानसिक विकास, उसका ये करना, उसका वो करना है, इन शब्दों से ज़्यादा हमें करना है, हमें पढ़ाना है बच्चे को, हमें उसको घर का माहौल देना है। तो जैसा फसल बोगे वैसा कटेगी, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जितना भी है, जितने भी बच्चे होशियार निकले हैं, जो बच्चे कुछ बने हैं, उनमें माँ का योगदान, घर का योगदान ज़्यादा रहा है। स्कूल कहता है कि हमारे स्कूल का बच्चा निकला है, लेकिन घर में बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में तो सबकी नज़र में, लेकिन घर में माँ की नज़र में बच्चा होना चाहिए। उसको खेलने भी दीजिए, उसको मैंने कहा ना, उसको माहौल ऐसा लाइट दीजिए कि वो पढ़ाई में ही आनंद मिले, उसको चस्का लग जाए, नशा लग जाए पढ़ाई का। और आपको माँ को जब नशा लग गया कि मेरे बच्चे के मैंने इसको ये पढ़ाया था, ये कर लिया, तो आपको लगेगा कि मैंने नंबर अचीव किए हैं। तो आज तो मैं इसी विषय पे इतनी चर्चा करूँगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इतना विस्तृत इसका क्षेत्र है कि कितनी बातें इसमें की जा सकती हैं, बहुत बातें की जा सकती हैं। लेकिन मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाह रही थी, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, अगर आप थोड़ा सा समय इस वक्त दोगे तो वो आप लोगों के लाभदायक होगा। थोड़ा सा मैं अनुभव आप लोगों के संग शेयर कर रही थी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिसने भी देखा होगा तो प्लीज़ इन जो भी मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, टेक्निक्स बताई है, जो भी मेथड बताया है, जिस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है उसको बताया है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा और देखना अच्छा रिजल्ट आएगा, मिलके होगा, बच्चे हमारे ही बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे, तेरे मेरे नहीं, हमारे बच्चे बनेंगे, सबके बच्चे अच्छे बनेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।